सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जिले में चलाया जाएगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। चौरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खुटिया बाका में अचानक गिरी एक मकान की दीवार, 3 बच्चे हुए घायल। 2 गंभीर घायल बच्चों का जिला अस्पताल में जारी है इलाज। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व मत्स्य पालन कल्याण विभाग के निगम अध्यक्ष सीताराम बाथम का हुआ नगर आगमन। ढीमरीपुरा में आयोजित मांझी समाज के कार्यक्रम में हुए शामिल। और 18 सितंबर को कांग्रेस पार्षद दल करेगा निगम द्वारा बढ़ाए गए टैक्स के विरोध में हल्ला बोल आंदोलन। नेता प्रतिपक्ष ने आमजन से की आंदोलन में शामिल होने की अपील। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अजय पांडे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार, एडीएम धीरेन्द्र सिंह व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरेश गोन्नाडे ने पत्रकारों के साथ सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत होने वाले आयोजनों के संबंध में जानकारी साझा की। साथ ही बताया कि 17 सितंबर को पोला ग्राउंड में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो आप लोगों के सहयोग और प्रचार प्रसार की हम लोगों को आवश्यकता होगी और इसके अंदर जो है हम लोग के सभी विभाग, यानी इसमें जो मेन जो इसका जो फंडा है इसमें तो नारी सशक्तिकरण के लिए ये है। तो स्वस्थ नारी होगी तो स्वस्थ परिवार होगा, इसलिए इसमें नारी को मतलब प्रमुखता से लिया गया है। तो मातृत्व में मतलब किशोरियों से लेके महिला से लेके सब उनकी महिलाओं का जो है जांच होनी है इसमें अंदर गर्भवती महिलाओं को और जो अपनी बच्चियां रहती हैं उनको टीकाकरण से लेके उनको टीटी के इंजेक्शन से लेके उनकी काउंसलिंग से लेके सिकल सेल की जांच से लेके उनके एएनसी के चेकअप से लेके हाई रिस्क प्रेगनेंसी से लेके और बाकी में जो बीमारियां होती हैं जैसे ब्रेस्ट कैंसर और बच्चादानी का कैंसर, माउथ कैंसर, इस प्रकार की सभी उम्र की महिलाओं की इसमें जांच की जाएगी। और इसका मतलब ये नहीं सिर्फ महिलाओं की जांच की जाएगी, अन्य मतलब पुरुष और अन्य जो बच्चे वगैरह आएंगे, मतलब सभी विभाग के हम लोग इसमें कैंप लगाएंगे। और इसमें मतलब पूरा हम लोगों का टारगेट रहेगा, मतलब प्रमुख तो रूप से महिलाएं इसमें टारगेट रहेंगी, लेकिन हम लोग इसमें सभी विभाग रहेंगे। जैसे आई डिपार्टमेंट रहेगा, ओरल डिपार्टमेंट रहेगा, शिशु रोग विशेषज्ञ रहेंगे, मेडिसिन रहेंगे, मानसिक रोग विशेषज्ञ रहेंगे और सर्जरी विभाग रहेगा, आयुष विभाग रहेगा। आयुष्मान कार्ड जो है वो भी हम लोग बनाएंगे और बुजुर्ग लोग जो है 70 प्लस के रहते हैं उनके भी आयुष्मान कराएंगे। महिला और बाल विकास की तरफ से भी जितने भी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे, जिसके अंदर पोषण, महिला पोषण के बारे में जो है वो रहेगा। ईट राइट के बारे में बताया जाएगा और 10% जो तेल की खपत अपने भारतवर्ष में क्या हम लोग ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसमें है कि 10% तेल की खपत कम करना है, इसके लिए भी हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे किया गया है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एक है कि जो जिला जो है पूरे मध्य प्रदेश में जिसमें सबसे ज़्यादा रक्तदान होगा उनको जो है वो विशेष अवार्ड से भी सम्मानित करेंगे इसके अंदर। तो हम लोग आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस बारे में आप लोग अच्छा प्रचार प्रसार करके हम लोग का सहयोग दें। हम वन ऑफ द 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ पर कि ये विशेष हेल्थ कैंप, मेगा हेल्थ कैंप जो कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो जैसे सी मुझे साहब ने बताया कि हम जितने भी अपनी हेल्थ सर्विसेज देते हैं उसको एक रूप से कन्वर्ज करते हुए एक छत के नीचे वेरी लिटरली हम लोग दशहरा मैदान में, पोला ग्राउंड में इसका आयोजन करेंगे। प्रमुखता जैसे कि हमारे यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित रहती है, तो हम लोगों ने ये इंश्योर करने का प्रयास करेंगे कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सिकल सेल की जांच करें। उनका HPLC टेस्ट जब पॉजिटिव आ जाए तो उनको उनके डिसेबिलिटी कार्ड्स भी यहाँ बनाए जाए और प्लस जो हमारी जो पेंशन स्कीम होती है इससे रिलेटेड, तो उसका भी हम एक स्पेशल अभियान इस अवधि जो कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर चलाएंगे, जिसमें कि हमारे जितने भी
अभी जो हमारे करंट फिगर्स हैं वो लगभग 1500 हमारे सिकल सेल से ग्रसित पीड़ित हैं जो हमारे ज़िले में हैं, उनको हम 100% सैचुरेट करके उनको हम ट्रीटमेंट की ओर ले आएंगे। और जो निक्षय मित्र जो आप लोगों के सहयोग से हमारे ज़िले में काफ़ी अत्यधिक संख्या में बने थे, वो कैसे और प्रोत्साहित होकर एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके हम उस अभियान को भी कैसे सफल बनाएं। एंड जो हमारी जो सबसे प्रमुख इसमें सर्विसेज है वो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए है। छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए और एक अच्छे कामों के लिए सहयोग करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर के बीच में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर से प्रारंभ होकर के 15 दिन का मनाया जाना है। उसके तहत हम लोग साथियों सौभाग्यशाली हैं कि उन 8 जिलों में हमें काम मिला है कि एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन छिंदवाड़ा जिले में किया जाए। ये सभी जिलों में नहीं हो रहा है, परंतु छिंदवाड़ा जिले को इसका काम दिया गया है 8 जिलों के साथ। तो 17 तारीख को मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन छिंदवाड़ा जिले में जो आपका पोला ग्राउंड है या दशहरा मैदान जिसको आप बोलते हो उसको उस पर रखा गया है। सुबह 10 बजे से उसका प्रारंभ हो जाएगा। वैसे अगर और अर्ली कुछ पेशेंट्स आ जाते हैं तो उनका 8 बजे से ही डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल रहेगी जिन किसी को भी स्क्रीनिंग वगैरह कराना है। इसमें खासतौर से स्वस्थ नारी सशक्त अभियान, सशक्त परिवार अभियान के रूप में इसको मेन थीम के रूप में रखा गया है। तो इसमें ज़्यादातर ऐसी जो हमारी माताएं बहनें हैं जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनका स्क्रीनिंग और उनका ट्रीटमेंट अगर रिक्वायरमेंट है, स्क्रीनिंग में उनकी क्या फिजिकल कंडीशन है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है या डायबिटिक कोई प्रॉब्लम है या अन्य कोई प्रॉब्लम है, उसको मेनली फोकस करके इस मेगा हेल्थ कैंप को रखा गया है। अन्य लोगों को भी इसमें बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं को ही इसमें टारगेट करके रखा जाएगा, बाकी लोगों को भी इसमें बुलाया जाएगा। एक ये भी मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है कि सभी जो लाडली बहनाएं हैं उनका भी हेल्थ चेकअप एक बार हो जाए, या सभी जो स्कूल या हॉस्टल्स में एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनका भी हेल्थ चेकअप हो जाए। इसके लिए भी ट्राइबल डिपार्टमेंट महिला बाल विकास को बता देगा। तो ये केवल 17 तारीख अकेले का अभियान नहीं है, 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक भी चलेगा। उसमें जो बचे हुए लोग रहेंगे उसमें हो जाएगा। 17 तारीख को आप लोगों को बुलाने का पर्पज ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सूचना पहुँचे कि मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन है, तो जिनको कोई प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, उनको आकर के चेकअप करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ सभी जो स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स हैं अवेलेबल रहेंगे। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, जिला अस्पताल के डॉक्टर्स, इनको मिला करके प्राइवेट डॉक्टर्स की भी इसमें सहयोग लेकर के काफ़ी अच्छे रूप में इसको बनाया जाएगा। और इस मेगा हेल्थ कैंप के शुभारंभ के अवसर पर हमारे जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद जी और सभी जनप्रतिनिधि इसमें उपस्थित रहेंगे। उनका जो हमें सूचना प्राप्त हुई, सभी जनप्रतिनिधियों को इसमें आमंत्रित किया गया, माननीय विधायक गणों को, सभी को भी उसमें शामिल हो सकते हैं। छिंदवाड़ा जिले के चौरी थाना क्षेत्र के ग्राम खुटिया बाका से बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ लता उइके के मकान की दीवार अचानक गिर गई, जिसकी चपेट में 3 बच्चे आ गए। हादसे में घायल हुए तीनों बच्चों को आनन फानन में चौरी के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 2 मासूम बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। यहाँ उनका इलाज जारी है। वहीं एक अन्य बच्चे की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। गांव में अचानक हुई इस घटना से हड़कंप मच गया है और परिजनों के साथ ग्रामीण भी बेहद सदमे में हैं। कैसे दीवार गिरी और कितने बच्चे आपके घायल हुए? मेरा छोटा बच्चा के ऊपर दीवार गिर गई थी भैया जी, और कब उठाई मैंने उसको, उसके ऊपर से दीवार उठाई, जरा मिट्टी गिर गई, फिर उससे भी उठाई, और जो लड़के मंझले वाले बच्चे को मेरे सिर पे लगा है जरा। कैसे में गिरी दीवार? अचानक गिर गई सर जी। और कितने बच्चे घायल हुए? 3 बच्चे मेरे, और बड़ी वाली लड़की को उंठा पे लगा था, उसको लाई मैंने। आप बच्चे की माँ हैं? माँ हूँ जी मैं। क्या नाम है आपका? लता उइके। कौन से गांव से हैं आप? खुटिया बांका। ढीमरीपुरा में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व मत्स्य पालन कल्याण विभाग के निगम अध्यक्ष सीताराम बाथम का आगमन हुआ। वे यहां माझी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने माझी समाज के लोगों से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के विषय में जानकारी ली। साथ ही संतोष कहार के द्वारा जिले में खोली गई पहली आनंद फिश रिटेल शॉप की ओपनिंग की, जिसका शुभारंभ रिबन काट कर किया गया।
इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, संजय पटेल, अजय सक्सेना सहित बड़ी संख्या में मांझी समाज के लोग उपस्थित रहे। नगर निगम की तरफ से सभापति जी बैठे ना, ठीक है। ऐसा कोई जमीन के यदि प्रस्ताव आप डलवा देंगे, आगे चल के कहीं ना कहीं पार्टी की रचना में आप उनको लगाएंगे तो शायद इनका जीवन भी धन्य होगा। इनकी एक बहुत बड़ी समस्या जो आ रही है सामने कि ये छोटे छोटे लोग हैं, गांव में रहते हैं, बड़े बड़े लोग। कल मैं एक गांव में गया था, वहाँ के लोगों ने कहा कि जो सब पट्टा हमारे नाम पर है, सब कुछ हमारे नाम पे है, हम गरीब हैं, कमज़ोर हैं, छोटे हैं, लेकिन मछली पकड़ने का काम हमको नहीं, गांव के कोई बड़े लोग जबरदस्ती कर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा चिंता मत करो भैया, मेरी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है मोदी जी की और मोहन जी की कि जो आपको जवाब दे रहे हैं कि दोनों बैठे हैं, चिंता मत करो, अब इनको पहचान लो आप, ठीक है ना। तो आगे के लिए लेकिन मैंने ये कहा है सबसे बड़ी बड़ी जीत की जाती है और उसमें हम बड़े सौभाग्यशाली है, आप लोगों ने उनको नैया पार करवा दी, तो फिर बाकी की क्या है। आपके निषाद राज जी ने नैया पार करके भगवान जी ने उनको, भगवान जी को जिन्होंने नैया पार कराई, ऐसे समाज की बनाई है और इसलिए अपनी ताली बजाएं जोरदार। लेकिन आजादी के बाद से इन समाजों के ऊपर किसी ने सोचा ही नहीं। एक ऐसी सरकार अपने देश में थी जो खुद के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती थी। अगर कोई महापुरुष था तो सिर्फ नेहरू परिवार था। आज तक किसी को ऊपर आने नहीं दिया, किसी समाज को लिए चिंता नहीं किया, जो भी होता था नेताओं के लिए होता था सब। और इसलिए हमारे समाज पिछड़ते चले गए, हमारा हिंदुस्तान पिछड़ता चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से मध्य प्रदेश में सरकार आई है और जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई है, एक एक समाज की चिंता हमारे दोनों नेता कर रहे हैं। और आज उसी के तहत ये 10 लाख का पार्लर आपका खुला है और ऐसे अनेकों योजना अभी सांसद जी बता रहे थे, कार्ड से लेकर सब, गरीब कैसे ऊपर आए, गरीब की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, गरीब मुख्य धारा में कैसे लौटे। और हम सबको नौकरी तो दे नहीं सकते सरकार, लेकिन स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं। और इसी के तहत हमारे शिवराज जी ने फुटकर व्यापारियों से लेकर सबको सहायता राशि दी, 10,000 से लेकर आज 50,000 तक। नगर निगम द्वारा बढ़ाए गए जलकर, संपत्ति कर और कचरा शुल्क के विरोध में आगामी 18 सितंबर को कांग्रेस पार्षद दल और शहर कांग्रेस के द्वारा जन आंदोलन के माध्यम से नगर निगम का घेराव कर बढ़े हुए टैक्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही बढ़ा हुआ टैक्स वापस लेने की मांग की जाएगी। इस आंदोलन में आम जन से शामिल होने की अपील करते हुए नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती हंसा अंबर दाढ़े ने इसे सफल बनाने का निवेदन किया। समस्त छिंदवाड़ा के समस्त नागरिकों से मैं विनम्र आग्रह करती हूँ कि कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के निर्देशानुसार दिनांक 18 तारीख को दिन गुरुवार को समस्त कांग्रेस पार्षद दल नगर निगम द्वारा 2 करों के रूप में 3 काले कानूनों को जनता के ऊपर थोपा गया, जिसमें कचरा शुल्क, संपत्ति कर और जल कर जैसी चीज़ों को, जिसमें 260 रुपये से 260 रुपये जलकर किया गया और 120 रुपये से 1800 रुपये और 1200 रुपये कचरा शुल्क के रूप में जनता कर देने को मजबूर है। इस सब के विरोध में, इस जनहित के मुद्दे में समस्त कांग्रेस पार्षद दल इसका विरोध करता है और पूरी जनता से आह्वान करता है कि इस जनहित के मुद्दे में, और मेरी नहीं, ये हम सब की लड़ाई है, यह सोचकर हमारा सहयोग करे और हमें ताकत प्रदान करने के रूप में अपनी उपस्थिति दे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल जिला इकाई छिंदवाड़ा के आह्वान पर जिले के समस्त पैक्स कर्मचारी दिनांक 8/9/2025 से अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। धरना स्थल पर आज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर BS चौहान भी उपस्थित हुए और मीडिया के समक्ष मांगों को लेकर जानकारी साझा की। जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये पूरे मध्य प्रदेश में पैक्स सहकारी संस्थाओं के कर्मचारी, लगभग 55,000 कर्मचारी 3 सूत्री मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन 8 सितंबर 2025 से
जिसमें किसानों को होने वाला नुकसान हम लोग खाद्यान्न वितरण, पीडीएस वितरण, खाद वितरण, उपार्जन का शासन की महत्वपूर्ण योजना चलाते हैं। लेकिन जिला स्तर पर जो हमारा बढ़ा हुआ वेतन सोसाइटी को कर्मचारी सेवा नियम का अतिरिक्त मिलना चाहिए, उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। और जो हमारे विक्रेता भाइयों को साथ जो अन्याय जिले के उपायुक्त महोदय या जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा अन्याय किया जा रहा है। किसी भी विक्रेता को 16,500 से वेतन कम नहीं मिलना चाहिए। जब शासन स्तर से वो राशि भी आ गई कि वेतन के अतिरिक्त 3,000 रुपये विक्रेताओं को मिलना चाहिए, जिसका लाभ आज तक नहीं दिया जा रहा है। सोसाइटी के अन्य भी कर्मचारी हैं, चाहे वो प्रभारी प्रबंधक हो या सहायक प्रबंधक हो, लेखापाल हो, ऑपरेटर हो या लिपिक हो या कंप्यूटर ऑपरेटर हो या भ्रष्ट चौकीदार। जब शासन से 2023 में आंदोलन के समय समझौता हुआ, 3 लाख रुपए भी मिले, उसे कर्मचारियों अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए। इसका भी लाभ पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 50% कर्मचारी को लाभ नहीं दिया जाए। इसी क्रम में 60% भर्ती जो सोसाइटी के सहायक प्रबंधक हैं, उन कर्मचारियों को पदोन्नति से चयन प्रक्रिया से जिला सहकारी बैंक में समिति प्रबंधक के पद पर चयन किया जाना था, जो 2019 से लेकर 2025 आ गई, आज तक प्रक्रियाधीन है। जबकि प्रदेश स्तर से सब आदेश होने के बाद भी आज वो प्रक्रिया नहीं चल रही। इन्हें 3 सूत्री मांगों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में हमारे पैक्स कर्मचारी लगभग 55,000 कर्मचारी आंदोलन। कुमार BS चौहान, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नागपुर रोड पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में ASI सौरभ राजपूत की असमय मौत के बाद पूरे छिंदवाड़ा जिले में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी की मौत ने केवल उनके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को स्तब्ध कर दिया है। इस घटना के विरोध में आज श्री राजपूत करनी सेना ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मांग की है कि हादसे के दोषी वाहन चालक और वाहन मालिक के खिलाफ कड़ी और त्वरित कार्रवाई की जाए। ज्ञापन सौंपते समय करनी सेना के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन का कहना है कि जब तक ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक सड़क हादसों पर अंकुश लगाना मुश्किल है। जिला अध्यक्ष करनी सेना जितेंद्र बैस ने कहा, ये घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। अगर प्रशासन गंभीरता से कदम नहीं उठाता तो संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। राजपूत करनी सेना ने प्रशासन से जोर देकर कहा है कि दोषियों को तुरंत सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी निर्दोष इस तरह की दुर्घटना का शिकार न हो। आज श्री राजपूत करनी सेना की ओर से हम हमारे परिवार के और हमारे पुलिस विभाग के भाई सौरभ राजपूत जी की जो 14 तारीख की रात्रि को दर्दनाक एक्सीडेंट के कारण जो मृत्यु हुई थी, उसके खिलाफ हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे, क्योंकि हमें यहाँ लगता है कि वो वाहन तो ओवर स्पीड था ही था, साथ में वहाँ पर इसके पहले भी और भी एक्सीडेंट हुए जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई। तो हम पुलिस प्रशासन से और SP साहब से यह मांग करने आए थे कि वहाँ पर स्पीड ब्रेकर और लाइट की व्यवस्था और वो रेलिंग वगैरह वो सब व्यवस्थित करवाएं ताकि वहाँ पर दोबारा इस प्रकार का कोई हादसा ना हो। आज जो यह घटना हुई है, आज हमारे राजपूत समाज का गौरव भाई सौरभ राजपूत इस दुनिया में नहीं रहा। एक माँ का लाल, एक पिता का पुत्र, एक पत्नी का पति और एक बेटिया का पिता, जो कि हमारे देश का एक सेवक भी था, और वो
उसकी इस तरह से दर्दनाक जो मौत हुई है, हमें यह लगता है कि वह जानबूझकर किया गया कृत्य है। इसके खिलाफ में हम यहाँ पर श्री राजपूत करणी सेना के सैनिक सभी लोग ज्ञापन देने आए हुए थे। जितेंद्र सिंह बैस, जिला अध्यक्ष, छिंदवाड़ा पांडुनाथ, श्री राजपूत करणी सेना। प्रति मंगलवार की तरह आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने जिले भर से आए आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण हेतु संबंधितों को निर्देशित किया। इसमें क्या हुआ था? कितने बच्चे मुझे बताओ। जनपद पंचायत चौराई हमारे देश में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। जी मेरे पास श्यामा बाई आई, श्यामा बाई 15 अंगूला मोहम्मद संबल। सामने नहीं, अलग से नहीं। आप बैठ जाओ। क्या हो गया? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिला पशु चिकित्सालय द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं और शासकीय भूमि में हो रहे लैंड जिहाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगे रखी। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि जिला पशु चिकित्सालय में गौवंश के उपचार में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। वहीं जब डॉक्टरों को फोन लगाया जाता है तो फोन नहीं उठाते। साथ ही जिले में लंपी वायरस फैल रहा है, जिसको लेकर वैक्सीनेशन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। ज्ञापन में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने शिकायत की है कि नगर के विभिन्न स्थानों पर शासकीय भूमि पर धर्म और आयोजनों के नाम पर अतिक्रमण किया जा रहा है। सोनपुर मल्टी में एक खम्भा मुहर्रम के दौरान लगाया गया था, जिसे अभी तक नहीं हटाया गया है। वहीं मेडिकल कॉलेज के सामने ओवरब्रिज के नीचे भी अतिक्रमण कर धार्मिक स्थल बना दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ज्ञापन में दिए गए बिंदुओं पर प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग रखी है। और दूसरा मुद्दा ये है लैंड जिहाद का। ये सोनपुर मल्टी में भी एक बार झंडा लग जाता है तो वो झंडा लगा रहता है और वहाँ एक कब्जे की भूमिका से ये वहाँ पर अभी भी लगा हुआ है, अतिक्रमण करके रखा है। झंडा लगा था, एसपी महोदय ने हटवा दिया, उसके बाद ही झंडा वहाँ से हटा है। दूसरा विषय था भाई साहब, जो अपना मेडिकल कॉलेज सामने जो ब्रिज है उसके नीचे पूरे मंदिर भी था, मजार भी था। हिंदुओं ने अपना मंदिर हटा लिया, लेकिन वहाँ से मजार भी लगा दी। मुसलमानों ने दोबारा आके वहाँ पे मजार बना दिया। एक वर्ष से माननीय एसपी महोदय लैंड जिहाद है सीधा सीधा सा। और एक मुद्दा ये है, ये गरबे के लिए माननीय अपने संस्कृति मंत्री जी से भेंट हुई थी। ये क्या होता है सब गरबे के नियॉन फिल्म का आयोजन करते हैं, पूरा अंधेरा हो जाता है और एक विशेष प्रकार कलर रहता है, उसमें एक विशेष प्रकार की लाइट पड़ती है। तो अंधेरे में तो लाइट चमकती है और उस अंधेरे में महिलाओं के साथ बहुत सी ऐसी परेशानी सामना करनी पड़ती है। कोई नियॉन फिल्म का आयोजन होगा तो हम गरबे में जाकर कार्रवाई करेंगे। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला पशु चिकित्सालय द्वारा बरती जा रही गौमाता के अपने इलाज में लापरवाही के लिए यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुआ है। गौमाता के इलाज में हमको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देर रात में यदि हम कॉल करते हैं तो या तो मैडम फ़ोन उठाती नहीं, फ़ोन उठा भी लेंगी तो जगह पर पहुँचती नहीं, स्वयं ना पहुँची तो अन्य किसी चिकित्सक को भी वहाँ पर नहीं पहुँचाती। इस विषय में आज यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है। जिस प्रकार के भी देख रहे हैं कि लंपी के बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं। डॉक्टर से चर्चा करने पर यह पता चला कि ये वैक्सीनेशन की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। जैसा कि पूर्व में लंपी एक महामारी के रूप में सामने आया था, यदि इसमें अभी उचित कदम नहीं उठाए गए तो वही भयावह स्थिति दोबारा बनेगी। इस विषय में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुआ है। और एक अन्य विषय था गरबे का। गरबा संचालकों द्वारा हर वर्ष नियॉन थीम का आयोजन करवाया जाता है। जो नियॉन थीम है, कुछ बॉलीवुड के स्टिल गाने बजते हैं। नियॉन थीम से हमारे समाज पर इसका दुष्प्रभाव यह पड़ रहा है कि नियॉन में विशेष प्रकार का ये कलर पोतते हैं। जैसा कि विदेशों में नियॉन कलर पोत के डिस्को बार में डांस किया जाता है, वैसे ही गरबा का स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। तो नियॉन कलर पोतने में होता यह है कि ये एक विशेष प्रकार की लाइट उसमें पड़ती है, चमकती है और रात में उसमें अश्लील गानों में नृत्य होता है। यदि आप ये अनुमान लगाइए कि 13-14 साल की बच्ची जो गरबे में जा रही है
कि 18 साल का बालक जो गरबे में जा रहा है, लगातार यदि इसी प्रकार के अश्लील गानों में नाचेगा और नियॉन थीम में अगर नृत्य करेगा तो गरबे का स्वरूप क्या हो जाएगा उसके लिए कि भैया हर वर्ष नवरात्रि आती है, मुझे गरबा में नियॉन कलर पोतना है और गरबे में जाके ऐसे अश्लील गानों में नाचना है, तो गरबे का मूल स्वरूप ही बदल जाएगा। तो हम यहाँ पे चेतावनी देने आए हैं कि यदि किसी भी गरबा पंडाल द्वारा नियॉन थीम का आयोजन किया जाता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उस गरबा पंडाल में कार्रवाई करेगा। रुपेश लांजीवर, जिला सह मंत्री, विश्व हिंदू परिषद। इधर 15 सितंबर को हिंदी प्रचारणी समिति के द्वारा हिंदी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र मोहन रिटायर्ड प्रोफेसर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर इंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने की। कार्यक्रम में नगर के समस्त साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। संविधान सभा की उसने जो है 14 सितंबर को ही हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। तब से हम सब लोग जो है 14 सितंबर को आज के 14 सितंबर आज 15 बजे तक इस कारण से नहीं हो पाया, इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाते आए हैं। मैं आप सभी सुधीजनों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम हिंदी के बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान को सुनने चाहते हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा करूँ तो फिर मैं भी एक कविता सुना दूंगा कि मैंने भी कभी हिंदी का लगा तो मुझे लगा कि आज मैं इंस्पेक्टर बन जाता हूँ, तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, हाँ मैं इंस्पेक्टर कहलाता हूँ, गलियों से चौराहों तक, चौराहों से गलियों तक, पूछे पूछे पर रोक जमाता हूँ, मैं इंस्पेक्टर कहलाता हूँ। सच्चाई है तो वो अपना प्रभाव डाले। मैं अपनी बात कबीर से शुरू करूंगा। संस्कीरत है कूप जल, भाखा बहता नीर। संस्कृत कुएं की भाषा है और हिंदी बहता नीर है। बहते हुए पानी में कोई बदलाव नहीं होता है, यानी उसमें विकास की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। और जो बहता नीर है वो न जाने कहां कहां की संस्कृतियों को, सभ्यताओं को अपने साथ लेकर चलता है। इसीलिए हमारी संस्कृतियां नदियों के किनारे विकसित हुई। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, कल भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी संदर्भ में हिंदी प्रचारणी समिति छिंदवाड़ा के द्वारा हिंदी दिवस का आयोजन आज किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र मोहन जी, रिटायर्ड प्रोफेसर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर प्रोफेसर इंद्र प्रसाद त्रिपाठी, कुलगुरु, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, और विशेष सम्मान के रूप में श्री रोहित रुचिया जी और राजकुमार चौहान जी को यहाँ आमंत्रित किया गया, और उन्होंने हिंदी के विषय में काफ़ी कुछ नई जानकारियाँ सभागार में श्रोताओं के सम्मुख रखी और हिंदी को और अधिक विकसित फैलाने के लिए काफ़ी योग्य चर्चा सभागार के सामने प्रस्तुत की। उक्त कार्यक्रम में छिंदवाड़ा नगर के सभी साहित्य प्रेमी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में श्री अध्यक्ष श्री गुप्ता जी, मंत्री श्री चांडक जी, उपाध्यक्ष श्री प्रणय नामदेव जी, साहित्य सचिव शैलेंद्र तिवारी जी, उपमंत्री श्री प्रफुल्ल वाकलीवाल जी, मैं स्वयं पुस्तकालय सचिव अरविंद राय, साथ ही श्री नवनीत व्यास जी, डॉक्टर खरे, श्री माहौरी जी भी, इन सबका विशेष योगदान रहा। और हिंदी दिवस की नगर के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ग्राम हेवरासानी में पेयजल उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आज ग्रामीणों के द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया और समस्या के शीघ्र निराकरण की मांग रखी गई। किन मांगों को लेकर आज आपने ज्ञापन सौंपा? ये ग्राम हेवरासानी अमरवाड़ा क्षेत्र के गरीब ग्रामवासी हैं जो अपने क्षेत्र में पेयजल समस्या और निस्तार के पानी के लिए परेशान हैं। तालाब गांव में खुदा जरूर है, मगर तालाब का पानी इन ग्रामवासियों को नहीं मिलता।
बाहुबलियों द्वारा उस तालाब में बोर कर लिया गया, उसका पानी बाहर ले जा लिया जा रहा है और तालाब पूरी तरह से सुखा दिया जाता है, जिसके लिए भरी बरसात में ये लोग पानी के लिए परेशान हैं। 14 महीनों से परेशान है। एक भी एसडीएम अधिकारी उस क्षेत्र का ऐसा नहीं बचा है जिसके पास ये गए ना हो। सारे पीएचई के अधिकारियों के पास गए, इरिगेशन के अधिकारियों के पास गए, सबके पास गए। उसके बाद ये जिला कलेक्टेड आकर यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने आए, तो भी आज कलेक्टर साहब ने फिर पीएचई को ही लिख दिया है और लोगों से मिलने से मना किया। सिर्फ एक महिला से मुलाकात की उन्होंने। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी छिंदवाड़ा हलचल की सुर्खियां। अब देखिए कुछ खास खबरें हेडलाइंस में। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जिले में चलाया जाएगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। चौरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खोटिया बाका में अचानक गिरी एक मकान की दीवार, 3 बच्चे हुए घायल। 2 गंभीर घायल बच्चों का जिला अस्पताल में जारी है इलाज। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त व मत्स्य पालन कल्याण विभाग के निगम अध्यक्ष सीताराम बाथम का हुआ नगर आगमन। ढीमरीपुरा में आयोजित मांझी समाज के कार्यक्रम में हुए शामिल। और 18 सितंबर को कांग्रेस पार्षद दल करेगा निगम द्वारा बढ़ाए गए टैक्स के विरोध में हल्ला बोल आंदोलन। नेता प्रतिपक्ष ने आमजन से की आंदोलन में शामिल होने की अपील। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।